गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज का जो डिस्कशन हमारा एक नया टॉपिक मैथ्स का समय व दूरी टाइम एंड डिस्टेंस पर बात करेंगे। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, इससे पहले हम लोगों ने समझने की कोशिश किया टाइम एंड वर्क, यानी कि कार्य और समय। अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से आ गया है तो इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पाइप व टंकी, यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तीन टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट हैं लगभग एक जैसे हैं। यहाँ पर हम लोग टोटल वर्क मान रहे थे, यहाँ पर हम लोग टोटल दूरी मान लेंगे। कुल काम क्या होगा, एक डिस्टेंस के टॉपिक में या टाइम एंड डिस्टेंस के टॉपिक में अगर हम बात करें तो कुल काम होगा तय की गई टोटल दूरी। यहाँ पर मैं बात करूँगा तो टंकी की कैपेसिटी को ही हम टोटल वर्क मान लेंगे। यहाँ पर टोटल वर्क, यानी कि अगर देखा जाए तो तीनों के तीनों टॉपिक एक कॉन्सेप्ट पर टिके हुए हैं। और वो बात अलग है कि आपको अलग अलग फार्मूले किताबें कहती हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं समय और दूरी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इस टॉपिक में समस्या कहाँ पर आती है, यानी कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, पहले आपको उसको समझना है। इसके बाद हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पहली बात तो किसी व्यक्ति से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जैसे कि आपको ये डिस्टेंस है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, एक व्यक्ति इधर से चलना शुरू करे, दूसरा इधर से चलना शुरू करे, दोनों एक साथ। मैं क्वेश्चन का नेचर बता रहा हूँ, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, उसके बाद हम लोग सीधा क्वेश्चन पर आएंगे। या मान लीजिए कोई एक व्यक्ति इधर से चलना स्टार्ट करता है और एक पेड़ को पार करने में इतना समय लगा दिया। एक यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, एक पेड़ हो सकता है, कोई खंभा हो सकता है, ठीक है, यानी कि जिसकी कोई भी लेंथ हॉरिजॉन्टल लेंथ नहीं होती, जिसकी कोई भी अपनी हॉरिजॉन्टल लेंथ नहीं होती, यानी कि अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो व्यक्ति को क्रॉस करने में लगने वाला समय इस व्यक्ति की कोई ऐसी दूरी तो नहीं होगी। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति को, या ऐसा बोला जाए जब ट्रेन के उसमें क्वेश्चन आता है तो A और B, यहाँ से दो ट्रेन चलना स्टार्ट करती हैं, एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय, पहला क्वेश्चन। या A और B यहीं से चलना शुरू करें, A आगे चल रही है, B उसे पार करने में कितना समय लगाएगी। या एक ट्रेन इस गति से जा रही है, कोई भी डिस्टेंस हो सकती है, तो प्लेटफॉर्म को तय करने में, तो उस ट्रेन को प्लेटफॉर्म को तय करने में क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। यानी कि आपको ये समझना है कि जब कोई भी ट्रेन हो या बस हो या कोई भी व्यक्ति हो, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ट्रेन इस गति से जा रही थी, एक खंभे को पार करने में इतना समय लगा, ठीक है, तो उसकी स्पीड पूछ सकता है। या पूछ सकता है कि दो ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही थी, उनको क्रॉस करने में दोनों ही ट्रेन की स्पीड अलग अलग दी होगी, और आपसे पूछा जाएगा कि उनको क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। दोनों की लेंथ पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद कई बार क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट को उलझाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आपको क्या समझना है कि अगर दो, यानी कि A और B से कोई चलना स्टार्ट करें, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर से और दूसरा इधर से, अगर ये 40 किलोमीटर पर आवर और ये 45 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहे हैं, तो जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो इन दोनों की जो स्पीड है इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर मान लीजिए एक ऐसे जा रहा है जिसकी स्पीड है कुछ स्पीड 1, और B यहाँ से चलना शुरू किया स्पीड 2 के साथ, क्रॉस करने में लगा समय कितना होगा। इस तरह से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं
तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो स्पीड ज़्यादा होती है, यानी कि अब ये पहले चल रही है ट्रेन, ये बाद में चल रही है, क्रॉस करने में स्पीड 2 माइनस स्पीड 1 इस स्पीड से इसको क्रॉस करेगी। तो कहाँ पर प्लस करना है, कहाँ पर माइनस करना है, ये हमें भूल जाता है कि अगर सेम डायरेक्शन में है, जैसे कि आपसे मैं कहूँ, जब आप ट्रेन में ट्रेवल करते हैं और उस समय विपरीत दिशा से आने वाली ट्रेन की खिड़की में आपकी नज़र पड़ी कि कोई तो बैठा है और आपकी निगाहें वहीं पर टिक जाती हैं, फिर ऐसे देखते और निकल जाती हैं। बस है, और अगर विपरीत दिशा से आ रही है तो क्या आप खिड़की पर बैठा एक खूबसूरत सा चेहरा देख सकते हैं? नहीं देख सकते। उसकी वजह यह है कि जब दोनों ही विपरीत दिशा में चल रही हैं तो स्पीड इतनी तेज होती है कि मैं नहीं देख पाता हूँ कौन किस खिड़की में बैठा हुआ है। उसी तरह जब आप ट्रेन में ट्रेवल करते हैं और जब गाड़ी प्लेटफॉर्म के पास पहुंचने वाली होती है, आपके साथ या आपसे पहले जो ट्रेन चल रही है, जब आप उसको क्रॉस करके आगे निकलते हो तो बहुत आराम से, हो सकता है बिल्कुल ऐसे, या हो सकता है वो ट्रेन भी ऐसे चल रही है और आप उसको ऐसे धीरे धीरे क्रॉस कर रहे हो, उस समय खिड़की में बैठा हर खूबसूरत चेहरा आपकी निगाहों को मतलब लुभाता हुआ और आप क्रॉस करते हुए निकल जाओगे। उस मोमेंट को याद करो ना। तो जब आप किसी भी ट्रेन, कोई ट्रेन आपके आगे चल रही है, आप उसको क्रॉस कर रहे हो, बिल्कुल धीरे से क्रॉस कर रहे हो। अगर ये 50 जा रही है, आपकी ट्रेन 55 जा रही है, यानी 5 किलोमीटर पर आवर की गति आपकी फाइनल होगी। किसी भी खिड़की में आप देख रहे हो, उस खिड़की से आपकी जो स्पीड, आपकी जो आँखों की स्पीड उसके साथ चल रही है, वो 50 चल रही हैं, आप 55 चल रहे हैं, लेकिन फाइनली जो आप उनको क्रॉस कर रहे हो 5 किलोमीटर पर आवर की गति से क्रॉस कर रहे हो, तब तो आप देख पा रहे हो कि कौन बैठा है। और अगर मैं कहूँ ये 40 और ये 45 दोनों ही जब आपस में मिलकर ऐसे क्रॉस करेंगी तो 85 किलोमीटर पर आवर की गति से क्रॉस करेंगी, इसलिए हमें कुछ नहीं दिखता। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब दोनों ही ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हों तो उनकी स्पीड ऐड की जाएगी। और क्या क्या ऐड किया जाएगा? ट्रेन की, मान लीजिए एक ट्रेन यहाँ से चलना स्टार्ट की, ठीक है, समझिएगा बात को, और एक ट्रेन दूसरी यहाँ पर खड़ी है, ठीक है, इसको मैं और थोड़ा सा इधर बनाऊं। अब ये दोनों ट्रेन जब चलना स्टार्ट करेंगे तो ट्रेन की जो लेंथ है या प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है, या आपसे कहूँ किसी पुल की जो लेंथ है या किसी भी सुरंग की लेंथ है, उसको ऐड किया जाता है। किताबें कहती हैं इसको ऐड किया जाता है, पर कॉन्सेप्ट आपसे खुद क्वेश्चन करता है कि क्यों किया जाता है। ठीक है, तो इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हम लोग करते क्यों हैं, कि दोनों ही ट्रेन की लंबाई को हम लोग हमेशा ऐड क्यों करते हैं। आप एक बात बताइए, अगर एक ट्रेन यहाँ से चलना स्टार्ट करी और दूसरी यहाँ से आ रही है, इन दोनों को क्रॉस कब किया जाएगा? अगर मान लीजिए ये ट्रेन चलकर और ऐसे आ जाती है तो क्या ये क्रॉस माना जाएगा? नहीं, क्रॉस तो तभी होगा ना जब ये ट्रेन इधर से चलते हुए और इस स्थिति में आकर खड़ी हो जाए, यानी कि इस ट्रेन ने पहला काम क्या किया, जो इधर से आ रही थी ट्रेन, मान लीजिए ये खड़ी है, तो ये ट्रेन इसको क्रॉस करने के लिए जब आई तो पहला काम तो यहाँ से चलना स्टार्ट करी, तो इस ट्रेन की जितनी लेंथ है, इस ट्रेन की जितनी लेंथ है इसको क्रॉस करी, फिर इसके बाद इस ट्रेन की, दूसरी ट्रेन की जितनी लेंथ है इसको भी पूरी की पूरी बाहर निकाल दिया, यानी कि ये दूरी और ये दूरी दोनों मिला दिया जाए तब तो क्रॉस हो रहा है, यानी कि लेंथ दूसरी ट्रेन की और लेंथ पहली ट्रेन की क्रॉस तब माना जाएगा जब दोनों ही ट्रेन एक दूसरे से पूरी तरह निकल चुकी हों। तो इसलिए कहा जाता है कि इन दोनों ट्रेन की लंबाई जब एक दूसरे को क्रॉस कर रही हों, चाहे तो वो सेम डायरेक्शन में, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में, अगर सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तब भी क्रॉस यही माना जाएगा, ये तो अपोजिट का है। और अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है, मान लीजिए एक ट्रेन यहाँ से चलना स्टार्ट करी, एक ये चल रही है, दूसरी ट्रेन जब यहाँ तक पहुँच जाएगी तब क्रॉस तो नहीं माना जाएगा, यहाँ पर पहुँचेगी तब क्रॉस कर ली इस ट्रेन को, यानी कि जब क्रॉस की तो ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई दोनों को ऐड किया जाएगा।
चाहे तो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही हो, चाहे विपरीत दिशा में चल रही हो, उन दोनों की लेंथ होती है हॉरिजॉन्टल, एक लेंथ होती है, उन दोनों लेंथ को आपको ऐड करना होगा। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने कहा कि अगर ट्रेन की स्पीड की बात की जाए, अभी आपने क्या लेंथ की बात किया, ट्रेन की लेंथ हर सिचुएशन में ऐड की जाएगी, भूल जाना कि कहीं पर हमें लेस करना है, नहीं किया जाता। फिर इसके बाद मैंने कहा अगर दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही हैं तो उनकी स्पीड ऐड की जाएगी, उनकी स्पीड ऐड की जाएगी। और अगर दोनों ही ट्रेन सिमिलर डायरेक्शन में चल रही हैं तो उनकी स्पीड क्या की जाएगी, लेस की जाएगी। यानी कि जो स्पीड ज़्यादा होगी, जो स्पीड कम होगी, बड़ी वाली यानी ज़्यादा स्पीड से कम वाली को लेस किया जाएगा। जो डिफरेंस होगा, कई बार इसी को हम लोग रिलेटिव स्पीड के नाम से जानते हैं, और ये आपको यहाँ पर ध्यान नहीं रखना। बस बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो है मैं वो समझा रहा हूँ, आप समझने की पहले कोशिश करें, फिर आते हैं हम लोग टॉपिक पर। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि एक ट्रेन है, ट्रेन के क्रॉस करने में, जैसे ये आपकी क्या है, पटरी है, ठीक है, कुछ इस तरह से ये ट्रेन की पटरी है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि पटरी के किनारे चल रहे व्यक्ति को पार करने में ट्रेन ने इतना समय लिया, उसकी स्पीड बताइए या ट्रेन की लंबाई बताइए। स्पीड, आप एक ट्रेन इस गति से जा रही है, पटरी के किनारे चल रहे व्यक्ति को पार करने में समय लिया इतना, ट्रेन की लंबाई याद करें, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। या हो सकता है कोई पेड़ है, ट्रेन जा रही है और आपसे बोला जाए कि एक ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर की गति से जाते हुए 1 मिनट में इस पेड़ को क्रॉस कर लिया, ट्रेन की लंबाई बताइए। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। या आपसे ये बोला जाए कि एक ट्रेन किसी सुरंग को पार करने में, अब मान लीजिए यहां से लेकर इस ट्रेन के अब ये एक पुल है, ठीक है, और इसके बाद फिर आपकी पटरी स्टार्ट हो जाती है। तो आपसे बोला जाए कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई 250 मीटर है, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 250 मीटर है, एक पुल को या एक सुरंग को पार करने में इतना समय लगाती है, इस सुरंग की लंबाई बताइए। ये क्वेश्चन आपसे दूसरा टाइप का पूछा जाता है। यानी कि आपको क्या करना है, ट्रेन इस सुरंग को क्रॉस तब करेगी अगर मान लीजिए यहाँ से ट्रेन ने एंट्री मारी और जब ट्रेन इस तरह से निकल कर खड़ी हो जाएगी तब तो आप बोलोगे कि हाँ अब ट्रेन क्रॉस कर चुकी है। ऐसा नहीं होगा कि ट्रेन आधी अंदर है, थोड़ा सा बाहर दिखी तो हमने कहा ट्रेन ने क्रॉस कर लिया है। जब ट्रेन पूरी तरह बाहर निकल जाएगी ना, तब हम लोग उसे बोलेंगे क्रॉस। तो क्रॉस करने का मतलब है कि ये ट्रेन अभी बाहर खड़ी है, ठीक है, अब निकल कर इधर आ गई यहाँ से। तो पहली लंबाई तो ट्रेन ने ये ट्रेवल किया, यानी कि इस पुल की लंबाई, और दूसरी लंबाई ट्रेन ने अपनी खुद की ट्रेवल किया। दोनों की लेंथ ऐड करेंगे तब तो हमें ट्रेन ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जिसमें से 250 मीटर ट्रेन की लंबाई है। और इस टाइम के दौरान जो आपको टाइम दिया है, मान लीजिए 10 सेकंड दिया है, तो 10 सेकंड में ट्रेन ने इतनी दूरी तय की। एक आपको दी है, दूसरी आप निकाल लेंगे, इसी में से टोटल डिस्टेंस -250 अपॉन पुल की लंबाई होगी, इक्वल टू पुल की लंबाई आएगी। सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट पर बात कर रहा हूँ, इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत सारे लेंगे और फिर देखना कि ये चीज़ें आपको कितना आसानी से, मैं अभी बस आपको ये सिखा रहा हूँ कि ऐसा हम लोग करते क्यों हैं, लंबाई को क्यों ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो कोई किताबें नहीं बताती, बस ऐड करते चलो। मैंने कहा अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं तो ऐड कर दो, बट क्यों कर दूँ, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो लेस कर दो। और जब ये सारी चीज़ें हम एक साथ पढ़कर और फिर इसके बाद रैंडम कहीं से एक क्वेश्चन, मान लीजिए जैसे कोई एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, फिर इसके बाद टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, उसके बाद कहीं पर टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया, उस समय पर कंफ्यूजन होता है ऐड करूं या लेस करूं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि हम लोग को करना क्या है। एक और सवाल आता है 5/18 और 18/5, ये आपको थोड़ा सा इस टॉपिक में परेशान करता है। ये क्या है, यानी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना। पहला जो ये आपका एक और कॉन्सेप्ट है
जो थोड़ा सा इस टॉपिक में परेशान करता है। पहला, ट्रेन किसी भी व्यक्ति को क्रॉस कर रही हो, व्यक्ति की लंबाई को नहीं टोटल किया जाता। पेड़ की कोई लंबाई नहीं होती, खंभे की कोई लंबाई नहीं होती। जब ट्रेन किसी पुल को, किसी सुरंग को क्रॉस करेगी तो सुरंग की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों को हमेशा ऐड करके ही टाइम जो लगा है क्रॉस करने में वो निकाला जाता है। अब बात करते हैं 5/18 और 18/5। ये क्या है? तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलने की बात है। पर कब हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में अगर हमें जाना है तो किस में हम 5/18 का मल्टीप्लाई करें, और मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 या 5/18। देखिए, अगर आप कॉन्सेप्ट से निकालना चाहें तो किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में बदलेंगे, आवर को मिनट में बदलकर सेकंड में बदलेंगे और उससे आप काट के न जाने क्या क्या करके आंसर तो निकाल सकते हैं। बट हो सकता है एग्जाम में हमारे पास इतना तो टाइम नहीं है। जैसे मैंने कहा कि 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो तो आप बोलोगे 90 किलोमीटर और 1000 से इंटू करेंगे तो मीटर, और आवर यानी 60 इंटू 60। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपको मिल तो जाएगा आंसर। लेकिन एग्जाम में मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मुझे कुछ तो ऐसा बताइए जिससे कि मैं डायरेक्ट बोलूं कि किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में आना है तो 18/5 या 5/18। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो दिमाग में सेट हो जाए। मैंने कहा हम लोग अक्सर जब बाइक चलाते हैं तो कई बार क्या होता है कि इस कॉन्सेप्ट को आपको मैं बस कोई किताबें नहीं कहती हैं, बस इसलिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में वो हमेशा के लिए सेट हो जाएगा कि कहां पर 18/5, कहां पर 5/18। जीवन में नहीं भूलेगा। मैंने आपसे कहा कि जब आप लोग बाइक चलाते हैं उस समय अगर आपकी गाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, समझिएगा 90 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, और पापा से किसी ने जाकर शिकायत कर दिया कि आपका बेटा 90 किलोमीटर पर आवर की गति से गाड़ी चलाता है, तो आपको ये किलोमीटर पर आवर में ही, अक्सर हम लोग क्या करते हैं किलोमीटर पर आवर में ही बताते हैं, लेकिन अगर हम अपने पापा से मीटर पर सेकंड में बताएं तो पापा की मैथ्स इतनी अच्छी तो नहीं है कि वो कैलकुलेट करके किलोमीटर पर आवर में आकर बताएं, लेकिन मीटर पर सेकंड में बताने से हमें देखना थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मीटर पर सेकंड में जो भी स्पीड आएगी वो इससे कम आएगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर 5/18 करेंगे। क्यों? 90 इंटू 1000 और ये आपका 60 इंटू 60 कर देना, आवर है मिनट, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 5/18 और 18×5 = 90, 25 मीटर पर सेकंड। आपने तुरंत ही अपने पापा से कहा मैं तो 25 मीटर पर सेकंड की गति से चला रहा था, ये झूठ बोल रहा है, 90 किलोमीटर पर आवर तो था ही नहीं। यानी कि उनको जब 25 सुनेंगे तो यही बोलेंगे बेटा बहुत अच्छा चला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, 25 मीटर पर सेकंड कोई दिक्कत नहीं। उनको 25 इस डिजिट से आपके डांटने का जो थोड़ा सा लेवल है वो कम हो जाएगा। यानी कि अगर आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, पापा से बताते समय मीटर पर सेकंड में ही बताना तो कम आएगी, और जब कम आएगी आपको ये तो पता है कि किलोमीटर पर आवर में आज से पापा से बोलना ही नहीं है, मीटर पर सेकंड में बताऊंगा वो मुझे डांटेंगे नहीं। यानी कि जितनी भी स्पीड होगी उससे कम डिजिट में आ रही होगी, और कम डिजिट में आ रही होगी यानी कि मुझे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा और बड़े नंबर से डिवाइड किया होगा, तब तो पॉसिबल है। यानी कि अगर मैं इसको 18/5 लिख दूं तो ये तो फिर अनर्थ हो जाएगा, 100 के ऊपर स्पीड जाएगी, तब तो और डांट मिलेगी। यानी कि बड़े नंबर से डिवाइड करना होगा और छोटे नंबर से इनटू करना होगा, तभी ऐसी कंडीशन बनेगी कि आपकी स्पीड कुछ कम आए। मैं ये नहीं कहता मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर, आपको याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लीजिए मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो आप ये सब कहानी ना करें, सीधा बोले कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, यानी कि पापा से मीटर पर सेकंड में ही बताना था, और मीटर पर सेकंड में बताने के लिए मुझे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई और बड़े नंबर से डिवाइड करना होगा। छोटा और बड़ा यहाँ पर केवल 2 नंबर है, 5 और 18, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई 18 से डिवाइड। इसी तरह अगर आपकी
कॉलेज फ्रेंड है कोई जिसको आप अक्सर बाइक में पीछे बैठा कर निकलते हैं और आपके पिताजी ने कहा कि इनकी बाइक पे मत बैठो, 25 मीटर पर सेकंड से चलाते हैं, इनकी आपको मज़ा नहीं आएगा। या आपके किसी दोस्त ने कहा, पिताजी तो बोलेंगे नहीं, आपके किसी दोस्त ने कहा यार ये तो बता रहा था मैं 25 मीटर पर सेकंड की गति से बाइक चलाता हूँ, तो आप बोलोगे सुन भाई कैलकुलेशन नहीं है तेरी सही, मैं पापा से बचने के लिए ऐसा बता रहा हूँ। अब ऐसा कर, तू बड़े नंबर से इंटू कर दे, 5 से डिवाइड कर दे, 5 18 5 90 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता हूँ। ठीक है, समझ में आया? तो ये होना चाहिए आपको, कभी भी भूले ना कि कहाँ पर 18/5 कहाँ पर 5/18। यानी कि जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो ध्यान रखना हमेशा पापा से जब बताने की बात हो तो मीटर पर सेकंड में बताएंगे, क्योंकि ज्यादा स्पीड को मीटर पर सेकंड में डिजिट छोटी आ जाती है, और जब डिजिट छोटी आ रही है उसका मतलब यह है कि आप किसी भी बड़े नंबर से डिवाइड कर दिए होंगे, नंबर का चॉइस ही जब 2 है 18 और 5 यानी कि बड़ा 18 है, 18 से आपने डिवाइड किया होगा, यानी कि 5/18 आप यहाँ पर रखोगे, और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो वहां पर 18/5 रख देना। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। 2 कॉन्सेप्ट याद रखना कि बताते टाइम किससे, पापा से, मुझे बड़े नंबर से डिवाइड करना होगा, किलोमीटर से मीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18, और मीटर पर सेकंड की जो मेरी स्पीड है जो मैंने अपने पिताजी से बताया था, आज अपनी फ्रेंड से बता रहा हूं, तो उसको बोलूंगा नहीं मैंने पापा से डर रहा था इसलिए मैंने ये छोटा करने के लिए ऐसा बोला था। रियल में मेरी स्पीड तुम कैलकुलेट करो ना, 18/5 का गुणा कर दो तो किलोमीटर पर आवर में आएगी। तो ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट रहेगा कि क्या किलोमीटर पर आवर, क्या मीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं, कई बार आपसे एवरेज स्पीड से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, एवरेज स्पीड। जैसे कि आपसे ये कहा जाए कि ए है और प्लेस बी है, ए से बी तक आप पहली बार 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं, लौटते हैं तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वापस फिर आप जाते हैं 90 किलोमीटर पर आवर की गति से। आपकी औसत गति क्या होगी? ऐसा क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लेता है, आपकी औसत गति क्या होगी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला काम तो आपको अगर ये बता दूं कि इसकी जो स्पीड है, इसकी जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को कुछ मान लेते हैं, और आपसे अक्सर ये क्वेश्चन इस तरह के जब भी आएंगे तो माना टोटल डिस्टेंस x/45, x/60 एंड x/90 ये डिस्टेंस होगी, और तीनों को आप ऐड करके और फिर डिवाइड कर दोगे। ये काम हमें नहीं करना। मैंने कहा जब मानने की ही बात है तो इन तीनों का एलसीएम मान लेना, डिस्टेंस इन तीनों का एलसीएम मान लेते हैं तो 180 होगा। अब अगर 45 किलोमीटर पर आवर की गति से पहली बार गया तो टाइम लगा होगा 4 घंटे, फिर लगा होगा 3 घंटे, फिर लगा होगा 2 घंटे, लेकिन ये टोटल डिस्टेंस 180 किलोमीटर है। 3 बार गया तो 540 किलोमीटर तो तय किया होगा। 180 किलोमीटर एक ए से बी की दूरी है, एक बार गया फिर वापस आया फिर गया, 3 बार चला होगा, 540 किलोमीटर कुल दूरी तय किया, और टाइम लगा 4 3 7 2 9 9 छक्का 54 60 किलोमीटर पर आवर की उसकी एवरेज स्पीड होगी। इतनी स्पीड से क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो जहां पर भी मानने की गुंजाइश होगी वहां पर मैं एक्स नहीं कोई ना कोई वैल्यू मान लूंगा। ठीक है, बाकी इसी टाइप को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट क्लास में और फिर क्वेश्चंस का एक अच्छा कलेक्शन लेकर और फिर चीज़ों को समझेंगे।